बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी का चैप्टर 12 है हमारा तिरिच। चैप्टर 12 क्या है तो तिरिच है। और तिरिच के जो लेखक हैं उनका नाम है उदय प्रकाश। तिरिच के लेखक का नाम क्या है तो उदय प्रकाश। तो आज के इस वीडियो में तिरिच जो चैप्टर है इसके लेखक परिचय देखने वाले यानी कि उदय प्रकाश का पूरा जीवन परिचय आज के इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। और इससे पहले आपको 11 चैप्टर हिंदी में कंप्लीट करवा दिए हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो इनके जन्म से शुरू करते हैं। लेखक जो है उदय प्रकाश, इनके जन्म से। तो इनका जन्म यानी उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था तो 1 जनवरी 1952 को उदय प्रकाश का जन्म हुआ था। ठीक है। और ये जो जन्म हुआ था उदय प्रकाश का 1 जनवरी 1952 को, तो कहाँ पे हुआ था, इनका जन्म स्थान कहाँ पे है तो सीतापुर अनूपपुर जो कि मध्य प्रदेश में है, यहाँ पे इनका जन्म स्थान है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे कि उदय प्रकाश का जन्म स्थान कहाँ पे है, 4 ऑप्शन दिया रहेगा उसमें से आपको बताना है। तो आपको याद रखना है कि उदय प्रकाश का जन्म स्थान है सीतापुर अनूपपुर जो कि मध्य प्रदेश में। ठीक है। अब आगे देखते हैं कि माता पिता का नाम। और माता पिता का जो नाम है ना, ये इस साल पूछा भी गया था कि उदय प्रकाश के माता पिता का क्या नाम है, इसलिए आपको याद रखना है। इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे कि उदय प्रकाश के माता का क्या नाम है, या फिर लेखक परिचय से इसी तरह के क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं कि लेखक का जन्म कब हुआ था, उनका निधन कब हुआ था, उनके माता का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, उनका जन्म स्थान कहाँ पे है, इसी तरह से पूछा जाता है। ठीक है। तो आपको याद रखना है। फिर उदय प्रकाश के माता का नाम है गंगा देवी और पिता का नाम है इनका प्रेम कुमार सिंह। याद रखिएगा कि लेखक जो है उदय प्रकाश, इनके माता का नाम तो गंगा देवी। गंगा तो याद ही रहेगा ना, इतना सिंपल सा है, गंगा याद रहेगा। उसका प्रेम कुमार सिंह जो है ये इनके पिता का नाम है। ठीक है। अब इनके शिक्षा के बारे में बात कर लेते हैं कि इन्होंने शिक्षा कहाँ से ग्रहण किया था। तो इन्होंने शिक्षा में ना बीएससी किया था। और बीएससी कहाँ से किया था तो सागर विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश से किया था। ठीक है। और एमए भी किए थे उदय प्रकाश जो थे, ये एमए भी किए थे। और एमए किस सब्जेक्ट से किए थे तो हिंदी विषय से किए थे। और सागर विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश से ये किए थे बीएससी और एमए दोनों। ठीक है। एक बार डिवाइड कर लेते हैं तो देख लीजिए इनका जन्म कब हुआ था तो 1 जनवरी 1952 को उदय प्रकाश का जन्म हुआ था जो कि सीतापुर अनूपपुर मध्य प्रदेश में हुआ था। इनके माता का नाम है गंगा देवी और पिता का नाम है प्रेम कुमार सिंह। शिक्षा में इन्होंने बीएससी किया है और एमए भी किया है। और एमए किस सब्जेक्ट से किया है तो हिंदी सब्जेक्ट से किया है। और कहाँ से किया है तो सागर विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश से किया है। यहाँ तक आप लोग समझ गए। चलिए अब आगे देखते हैं। इनके वृत्ति के बारे में बात कर लेते हैं। वृत्ति मतलब क्या होता है, यानी कि कहाँ कहाँ पर रह चुके हैं, काम कर चुके हैं, तो वही सब। ठीक है। तो देखिए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली के भारतीय भाषा विभाग के कुछ समय तक अध्यापन किए थे। देखिए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू जो कि दिल्ली में अभी भी है, जहाँ पे जेएनयू, वहाँ से क्या किए थे, नई दिल्ली के में जो है वहाँ से भारतीय भाषा के विभाग में कुछ समय तक अध्यापन किए थे यानी पढ़ाए थे। ठीक है। उसके बाद क्या किए थे तो संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश सरकार में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी भी रहते। याद रखिएगा कि जेएनयू जो कि दिल्ली में, वहाँ पर क्या किए थे तो उदय प्रकाश जो है कुछ समय के लिए पढ़ाई किए नहीं थे, पढ़ाए थे बच्चों को। ठीक है। उसके बाद क्या किए थे तो संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश में जो किया वहाँ पर सरकार में विशिष्ट कर्तव्यस्थ अधिकारी के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो अब आगे क्या कि दीनमान के संपादन विभाग में भी कार्य किए थे। उसके बाद संडे मेल नई दिल्ली में सहायक संपादक के तौर पे काम कर चुके हैं। उसके बाद प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के टेलीविजन विभाग में विचार और पटकथा प्रमुख भी रह चुके हैं। उसके बाद टाइम्स रिसर्च फाउंडेशन में पत्रकारिता का अध्यापन भी किए हैं। उसके बाद अध्यापन भी किए हैं और अंग्रेजी पत्रिका एमिनेश का संपादन भी किए हैं और आदि, यानी कि इतना कुछ ये कर चुके हैं। अब इसको कैसे याद रखिएगा तो देखिए इस तरह से आपको याद रखना है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको जैसे याद रखना है। पहला पॉइंट क्या था कि जेएनयू में कुछ समय के लिए पढ़ा चुके हैं। ठीक है, समझ गए। ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या था, इस संस्कृति विभाग में, संस्कृति का जो विभाग होता है संस्कृति का, उसमें मध्य प्रदेश में, इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, इसलिए मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग में सरकार के कर्तव्यस्थ अधिकारी के रूप में कार्य कर चुके हैं। यानी कि आप याद रखिएगा कि संस्कृति विभाग में मध्य प्रदेश में काम कर चुके हैं, सरकारी विभाग में। ठीक है। उसके बाद कैसे याद रखना है तो दीनमान संपादन विभाग में कार्य कर चुके हैं। किसमें, दीन अमान, इस विभाग में ना कार्य संपादन के रूप में कार्य कर चुके हैं। उसके बाद संडे मेल नई दिल्ली में सहायक संपादक के रूप में, यानी कि जो संपादक हो तो उनके सहायक के रूप में कार्य कर चुके हैं। ठीक है। उसके बाद है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के टेलीविजन विभाग में विचार और पटकथा के प्रमुख रह चुके हैं। ठीक है। इसके बाद क्या है कि टाइम्स रिसर्च फाउंडेशन में पत्रकारिता का अध्यापन किए हैं। ठीक है। टाइम्स रिसर्च फाउंडेशन। ठीक है। उसके बाद क्या है, अंग्रेजी पत्रिका जिसका कि नाम है एमिनेश का संपादन भी कर चुके हैं। इसमें से आपको ये पूरा याद रखना है, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट है ये आपको याद ही रखना है कि अंग्रेजी पत्रिका एमिनेस का संपादन किए थे। कौन तो उदय प्रकाश। क्या आपसे एग्जाम में अगर पूछते कि अंग्रेजी का जो पत्रिका है एमिनेस, इसका संपादन किसने किया है तो ये 4 ऑप्शन दिया रहेगा। जैसे दिया रहेगा बालकृष्ण भट्ट, उदय प्रकाश, उसके बाद चंद्र शर्मा गुलेरी, दिनकर जी, इस तरह से दिया रहेगा। तो आपको याद रखना है कि एमिनेस का संपादन किसने किया तो ये उदय प्रकाश किए हैं। ठीक है।
चलिए अब आगे देख लेते हैं इनके जीवन के बारे में। तो अब इनके संप्रति के बारे में, संप्रति के बारे में क्या है कि स्वतंत्र लेखन किए, फिल्म निर्माण, अखबार तथा फिल्मों के लिए लेखन। यानी ये क्या क्या किए थे उदय प्रकाश, तो स्वतंत्र रूप से लेखन करते रहे, उसका फिल्म निर्माण के लिए, अखबारों के लिए तथा फिल्मों के लिए भी लेख लिखे थे, ठीक है, लिखे थे। उसके बाद इनकी कृति कौन कौन सी, और कृति तो पता ही हुआ कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। तो कृति में दरियाड़ी घोड़ा, तिरिच जो कि आपका चैप्टर है तिरिच, उसके बाद है अंत में प्रार्थना, उसका पॉल गोमड़ा का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की, दायित्व के दुख, अरेवा फरेवा, मोहनदास, मैंगोलिश कहानी। ये जितना है ना ये क्या है, तो एक कहानी है। और इसको कौन लिखे हैं, तो उदय प्रकाश लिखे हैं। देख लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर पीडीएफ लेने के लिए नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, उस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा, उसके बाद जैसे ज्वाइन होएगा आपको पीडीएफ तो उसमें मिल ही जाएगा, ठीक है। तो उससे भी पीडीएफ ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद सुनो कारीगर, अबूतर कबूतर, रात में हारमोनिया, ये कविता संग्रह जो कि कौन लिखे, तो उदय प्रकाश लिखे, ठीक है। उसके बाद ईश्वर की आंख जो कि निबंध आलोचना है, कला अनुभव, इंदिरा गांधी की आखिरी लड़ाई, लाल घास पर नीले घोड़े, रोमिया रोला का भारत अनुवाद, ये सब कौन लिखे हैं, तो उदय प्रकाश लिख चुके हैं, ठीक है। उसके बाद आगे देख लीजिए, अब फिल्म, टीवी और अनेक धारावाहिक और टीवी फिल्मों के लिए स्क्रिप्ट लिखें, और यह कार्य जारी है। तो आपको पता ही होगा कि अभी जिंदा है और ये कार्य अभी कर रहे हैं, ठीक है ना, यानी कि ये काम अभी तक कर ही रहे हैं कि अनेक धारावाहिक टीवी जो यानी सीरियल होता है उसके लिए भी स्क्रिप्ट लिखते हैं, उसके बाद फिल्म के लिए स्क्रिप्ट लिखते हैं, और ये काम अभी तक ये कर रहे हैं, ठीक है। कौन, तो उदय प्रकाश। आशा करता हूँ आप लोग को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसका पीडीएफ लेने के लिए आप नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया होगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन होकर के उसका पीडीएफ ले लीजिएगा, ठीक है। और बार बार इसका रिविजन कीजिएगा। देखिए लेखक परिचय जो होता है ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों आपको अलग से बताते हैं, एक सेपरेट वीडियो रहता है जिसमें आपको लेखक परिचय के बारे में बताते हैं। इसलिए बताते हैं क्योंकि आपका पता ही होगा कि ऑब्जेक्टिव जो आता है 100 नंबर का, उसमें 60 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 60 से 65 नंबर का किससे आता है, तो बुक से आता है। और इस 60 नंबर में ना आपके 55 से 50 ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ लेखक परिचय से ही रहते हैं। अगर आप चाहें तो पिछला साल के क्वेश्चन देख सकते हो, उसमें आप देखेंगे कि 60 ऑब्जेक्टिव जो कि बुक से आते हैं उसमें 50 से 55 क्वेश्चन सिर्फ लेखक परिचय से मिलेगा। जैसे लेखक का जन्म, उनके माता का नाम, पिता का नाम, उनका निधन, उनके शिक्षा के बारे में, इसी सब से पूछा जाता है, ठीक है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि आपको चैप्टर 1 से लेकर के जितना लास्ट तक जो भी चैप्टर है, जैसे गद्य खंड में 13 चैप्टर है, उसके बाद जो पद खंड में चैप्टर है, सबको एक सेपरेट वीडियो लेखक परिचय का रहेगा जिसमें लेखक परिचय के बारे में आपको बताते चलेंगे। और अभी से आप लोग करिएगा तो लेखक परिचय अच्छे से आपका एग्जाम से पहले कंप्लीट हो जाएगा। और क्या है तो देख लीजिए, आप क्या करते हैं कि जैसे आपका अगर साइंस होगा तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होगा, आर्ट्स होगा तो आपका हिस्ट्री हो सकता है, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी हो सकता है। तो आप लोग क्या करते हैं उसमें बहुत टाइम देते हैं, मतलब कि अगर 3 घंटा पढ़ते हैं उसमें 2 घंटा 2.5 घंटा टाइम किस में देते हैं, तो आपका जो और सब्जेक्ट है जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो गया, बायोलॉजी हो गया या फिर हिस्ट्री हो गया, उसमें आप लोग टाइम देते हैं। लेकिन अगर रोज आप लोग 15 से 20 मिनट टाइम हिंदी को दीजिएगा तो हिंदी में फिक्स हो जाते हैं आपके 90+ नंबर। इस पर थोड़ा बस ध्यान देने की जरूरत है, अगर थोड़ा ध्यान दीजिएगा 90 से 95 नंबर इसमें फिक्स ही हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले वीडियो के साथ। और हाँ, उदय प्रकाश जो लिखे हैं ये तीर जो है बहुत ही अच्छी कहानी है, तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा।